What's up, my dear friends? I am your tax cut teacher, CA Karan Sheth, and we are here with our first episode of मनी मेकिंग सीरीज, जहां पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिद्धि को. यस दोस्तों, सिद्धि इज a CA aspirant and she makes money by writing on LinkedIn, right? Let us understand how it has helped her make money just by writing on LinkedIn, which absolutely has no cost. Okay, the only thing requires is a skill and some creativity, and how that has also helped her get recognition in her colleagues, in her friends, and also कैसे उसे अपनी इंटर्नशिप भी क्या है इससे मिली है, राइट? और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो उसके लिए अनलॉक हुई है जस्ट बाय राइटिंग ऑन लिंक्डइन, राइट? So firstly, a very warm welcome, Siddhi. Thanks a lot for taking time, because I think अगर प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा भी अगर कोई बिजी है तो वो है सी एस्पिरेंट, जिसने अभी अभी इंटर्नशिप शुरू की है, राइट? सो सिद्धि, टेल अस व्हाट यू आर डूइंग करंटली, राइट? आप इंटर सीए में है, फाइनल सीए में, या सीए फाउंडेशन में? टेल अस दैट. ऑल्सो टेल अस व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन and how many followers do you have, right? Quickly just go on and introduce yourself, so that सब लोगों को पता चले कि हम किस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं और हमको किस लेवल तक यहाँ पे वो इम्पैक्ट कर सकता है विथ हर एक्सपीरियंस. गो हेड सिद्धि, एंड डोंट बी नर्वस, First of बिकॉज all, जैसे मेरा ये पहला टाइम है, आपका ये भी ये पहला टाइम है, बट कोई बात नहीं. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. Let's do this. Come on, be confident, and make sure that you give a lot of value addition with our audience, to our audience, with your experience. Go ahead. thanks a lot, sir, for inviting me to this podcast. Yeah, secondly, I'm Siddhi. I'm at my inter stage. Group 1 I have cleared in May 23. And that was the time when I started my writing on LinkedIn. So do Yeah, you तब remember मैंने the day, Siddhi, when you started writing on LinkedIn? हाँ मतलब जस्ट एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड आई वाज लाइक कि मैं हर एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ मॉनेटरी इनकम का सोचती हूँ. जैसे मैंने पहले Is it because you are टेस्ट सीरीज Marwadi की. or Gujarati by any chance? या आई एम मारवाड़ी. Okay, great. या तो तब एज सच आई वाज लाइक कि अब पिछला कुछ नहीं करना है. आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू एंड समथिंग क्रिएटिव, जिससे सिर्फ पैसे नहीं भी रिकॉग्निशन भी मिले. सो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन लिंक्डइन. वहां से काफी लोगों से कनेक्ट हुई, जैसे सीए से कनेक्ट हुई, उनको मेरी राइटिंग्स पसंद आने लगी. एंड दैट वाज द फेज कि मैं बहुत ग्रो कर रही थी, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी. एंड टुडे आई हैव 21,000 फॉलोअर्स. क्या बात है, 21,000 followers, and you did that in what span of time? ऑलमोस्ट 1 year. 1 year? क्या बात है यार, दिस इज फैंटास्टिक. क्रेजी ग्रोथ था सिद्धि. ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या लिख रही थी आप, जिससे लोग कनेक्ट हुए और लोगों को लगा कि यार आई शुड फॉलो सिद्धि? एक्चुअली मैंने देखा था लिंक्डइन पे काफी लोगों ने फाइनेंस कंटेंट वगैरह सब स्टार्ट कर चुके थे. बट एक लिमिट तक, जैसे मेरी एज के बच्चों को या मेरी एज के जो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स है, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंस में, क्योंकि उन्हें उतनी नॉलेज नहीं है अभी फिलहाल. करेक्ट, करेक्ट, दे आर दैट्स सो ट्रू. गेनिंग नॉलेज. सो आई वाज लाइक आई वांट टू मेक कंटेंट व्हिच इज रिलेटेबल टू देम. तो यस. वो कंटेंट मेरा काफी रिलेटेबल था उनके साथ, किस पे लिखते इसलिए थे आप? I usually wrote on my experience as CA aspirant. ओके. Yeah. और ऐसी कौन सी पोस्ट थी जो एकदम वायरल हो गई थी और आपको बहुत सारे फॉलोअर्स लेके आ गई? ऐसा क्या लिखा था आपके, कपल ऑफ देम इफ यू कैन शेयर. I accepted my vulnerability. Actually, मैंने जो पोस्ट की थी, मेरे फीचर्ड पोस्ट में भी होंगी वो पोस्ट. ओके. वो पोस्ट ऐसी थी कि मैंने कुछ प्रमोशनल कॉल्स वगैरह एक्सेप्ट किए थे. बट वहाँ I was fumbling. I was not speaking that good. सो वहां से फिर मैंने वो वाली पोस्ट लिखी थी कि कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया था, उस पर मैंने क्या क्या स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए थे. एंड या
वो पोस्ट Promotional काफी calls as चल in what? Can you explain, elaborate a bit on that? अपने if you have a good number of followers and a good reach, you get promotional calls from companies, From etc. brands? Hmm. Yeah. Can you give us an example कि कौन सा brand था, क्या था exactly, or what they tell you and how did you get nervous or conscious or whatever? I can't reveal the brand name, but मैंने जब कॉल किया था I wasn't so confident because वो मेरा फर्स्ट टाइम था. बट कहीं ना कहीं ये बात थी कि तू इतना अच्छा लिख सकती है तो बोल क्यों नहीं सकती. Hmm. तो वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया कुछ कुछ प्रैक्टिस करना एंड आई वाज लाइक सिर्फ लिखना नहीं है बोलना भी है. बोलना भी है. तो वो ब्रांड ने आपको अप्रोच क्यों किया था और तब आपका फॉलोअर बेस क्या था और क्यों अप्रोच किया था आपको? मेरे 15,000 फॉलोअर्स थे बट Okay. तब के टाइम पे मेरी रीच काफी अच्छी थी Hmm. एज So कम्पेयर how टू many views were you फॉलोअर्स. getting per post? ऑलमोस्ट 25,000 Damn, that's a each very good post. reach on LinkedIn. Yeah, that's a very good reach. So, so you were getting that views, and that's what every brand wants, right? So that तो Yes. brand basically मोटा मोटी क्या कर रहा था और उसने आपको क्या communicate किया था, वो बता दीजिए. So that people just start getting perspective कि यार यहाँ से भी पैसा आ सकता है वैसा. वो कोई कैंपेन चला रहे थे जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं ना So वैसे. any तो specific fintech product they were promoting? आई डोंट रिमेम्बर. Okay, fair. So how much were they offering you at that time? At that time, I received some 7,000, a half of my followers. Oh wow, that's 7,000 per post. Yeah. Oh, that's really amazing. इतना तो मुझे नहीं लगता आपका स्टाइफन भी होगा. Right? How much is your stipend right now? 4.5K. And you make 7,000 just by writing one post, and you make 4.5K working 30 days a month. Fair. This is That too great. This full is great. day. That too full day. That too full day. LinkedIn post आपका generally कितना time occupy करता है? अगर मेरे पास आइडियाज हो तो इट विल टेक मिनिमम हाफ एन आवर बट अगर सोचना वगैरह रहा तो 1 आवर बट उसके और ऊपर वो नहीं. कोई ब्रांडेड पोस्ट के लिए अगर क्या है आपको 7,000 मिल रहे तो वो कितना आधे एक घंटे में काम हो जाता है वो? हाँ ओ दैट इज क्योंकि उनका वो फैंटास्टिक सब यार. प्रोवाइड कर लेते हैं. ओके. बिकॉज वो जनरली सब स्पेसिफिक्स प्रोवाइड करते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं यस. चाहिए. राइट. फेयर. लवली. तो लिंक्डइन पे लिखना शुरू हुआ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इफ आई कैन सम इट अप, टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस. एंड ऑल्सो इज इट ऑल्सो बिकॉज के तूने लिंक्डइन पहले चुना, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पहले नहीं चुना, बिकॉज यू आर लाइक कॉन्शियस अबाउट द वे यू स्पीक और द वे यू लुक, ऐसा कुछ था? Because I really want you to share your vulnerabilities right now, because there are a lot of understand Siddhi people out there looking at you as a source of inspiration and how you have literally, you know, overcome all of that, right? So I want you to speak on that. Why LinkedIn per se? लिंक्डइन पे कोई देखता नहीं है. यूट्यूब पे यू नीड अ प्रॉपर सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, आई एम अ कैमरा शाय सो it Perfect. was difficult for me. It was So also I chose difficult for me writing. to convince you, but I'm glad that you accepted the invitation. Lovely. Okay, so basically LinkedIn पे ऐसा था कि cost incur ज़्यादा नहीं करना पड़ता है. All you have to do is just sign up in LinkedIn and have your thoughts written out there. And YouTube पे yes, camera, light, setup, you need a certain aesthetic to make sure that the video looks good, right? You need you need a good confidence for that. Okay, and forget about all of that. The first thing you felt that yeah, you were not confident enough to communicate and express your views. Yeah. Right, fair. So LinkedIn was the first thing कि चलो यार, at least I'm happy कि जितने से शुरू कर सकते हैं तूने उतना बोला, चल वो शुरू करते हैं. चलो अगर कैमरा शाय है, नहीं कॉन्फिडेंस है बात करने का, तो बात लिखते जरूर है पर अपने थॉट्स को वर्ल्ड में एक्सप्रेस करते हैं. ऐसा नहीं कि बस सहम के रह गए, यू नो. एंड आई एम रियली लाइकिंग दैट ट्रेट ऑफ योर्स, बिकॉज दैट मीन्स यू डिड व्हाट वाज इन योर कंट्रोल, राइट? एंड दो यू नो, ऐसा नहीं कि नहीं मैं कुछ भी शुरू नहीं करूंगी, कुछ कुछ सही तो कुछ सही, राइट? कुछ तो करके देखते हैं. एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम लिंक्डइन. लवली. सो दैट इज रियली नाइस. But I think now that you've got immense success in LinkedIn, do you think you would like to try YouTube? A lot of CA creators, CA aspirants who are actually becoming creators now.
Not now. Not Yeah, now? because my articleship is going on, so करेक्ट. I तो don't have वो much और time. लिंक्डइन अभी दिक्कत हो जाता है मैनेज करना. Yeah. डू यू ऑल्सो वर्क ऑन सैटरडेज? Yes. Full time. ओके. सो हाउ मच डिड दैट पोस्ट जहाँ पे आपने अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर की, दैट देर आर टाइम्स वेर यू फील कॉन्शियस एंड you couldn't speak well because in that brand call, how much views or followers did that bring? It brought almost around 1,000 followers. Okay. Yeah, and it has impressions around 2 million something. 2 million? Yes, that post went. 2 million impressions? Yes, I think the maximum I that I have got is what 80-90,000. This is 2 million. That's crazy. yes. 20 lakh people. Oh, fantastic. But oh, and that just bought you 1,000 followers, really? या मतलब उस समय के लिए तो 1,000 आए थे, उसके बाद मैंने कंटिन्यू पर पोस्ट तब किए तब तो आपका आई डोंट बेस क्या नो. था, फॉलोअर बेस क्या था तभी? तब मेरा 12,000 समथिंग था. Okay, but still, I mean, the reach is what is really important. And yeah, looks like that sort of kept moving your LinkedIn handle really well ahead. And then what was it like? Is there anything else that you would like to share? और कौन सा पोस्ट था जो आपने लिखा था जो आपको लगा यार ये हिट कर गया, लाइक? ऐसे काफी सारे पोस्ट थे, जैसे मैंने अपनी स्टोरी लिखी थी कि मैंने सीए क्यों चूज किया था. ओके. तो दैट पोस्ट आल्सो वेंट वेल एंड उसमें काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया, लाइक दे शेयर देयर स्टोरीज व्हाई दे चोज सीए. Wow, या lovely. Siddhi, tell me one thing. Tell me any 5 topics that people can write about on LinkedIn, यार, और जो भी है. Is it necessary that उनका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए या टूटी फूटी होगी तो भी चलेगी? और how did writing LinkedIn help you improve your English? Also, I want to know that. सबसे पहले 5 टॉपिक बता दे जो क्या है, लोग एटलीस्ट उनको एक एक्शन मिल जाए कि यार इस पे आप लिख सकते हो, ये पक्का क्या है रेजोनेट करेगा कोई ना कोई लोगों से. और उसके बाद डज दैट रियली हेल्प इन इम्प्रूविंग इंग्लिश? गो हेड. 5 topics you can write on your experience, like your recent experience, what have you did, ऑफ बीइंग अ or सी your एस्पिरेंट. college. Yeah, of being a CA aspirant, or how you faced your failure, क्योंकि काफी लोग फेल होते हैं, तो they करेक्ट. will relate that. करेक्ट. Plus it will gain your confidence. कि यार If you आपको post it on दूसरे लोग LinkedIn. भी लिखेंगे यार मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे साथ भी ये हुआ था. हाँ. You are not alone in that ship. There are so many people sailing in the Yes. same boat, so that would give you more confidence. Fantastic. Lovely. Third. Yeah. Third, if you are a college student, you can write over your college experience or your college fest or any करेक्ट. कोई competition कॉलेज you have फेस्ट में taken पार्टिसिपेट या participant. कंपटीशन में पार्ट किया तो दैट इज रियली Yeah. नाइस. नेक्स्ट. नेक्स्ट, अगर आपका कोई क्लाइंट वगैरह है, जैसे आजकल तो बहुत सी एस्पिरेंट्स के हैं, तो उसकी साइड हसल सब लोग कर रहे हैं अभी. टाइफन से किसी का उनकी पेट नहीं भर रहा है. तो उनकी स्टोरी लिख सकते हैं कि हाउ यू हेल्प देम. दिस विल गेन यू मोर क्लाइंट्स, प्लस आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी इससे. ओके. ओके, फैंटास्टिक. Yeah. एंड वन मोर. आप तुझे लगता है कि कुछ इंटर्नशिप का पॉइंट ऑफ व्यू लिखना चाहिए कि यार बॉस के साथ ऐसा बिहेव करो, कलीग्स के साथ ऐसा करो, लर्न टू से नो, आई डोंट नो, समथिंग ऑन दोज लाइंस? Yes, क्योंकि मेरी रिसेंट पोस्ट मेरी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे थी आर्टिकलशिप पे है. ओके. कि आप आपके सीनियर्स से कैसे सीखते हो. So वाओ, yeah, लवली. you can write that. So this is great. Like I feel your experience as a C aspirant in terms of while you are studying, the challenges you face while you are studying, आर्टिकलशिप है, अगर आप फेल होके पास हुए हैं तो वो है, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स है, कॉलेज फेस्ट है, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो क्लाइंट्स है, तो कैसे आपने वो क्लाइंट्स को गार्नर किया, कैसे आपने उनको सर्व किया, कैसे उन्होंने आपको रेफर किया. आई थिंक दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स दैट दे कैन राइट ऑन. दिस इज फैंटास्टिक. लवली लवली लवली. अब मुझे बता दैट ऐसा था कि तेरा इंग्लिश एकदम फाड़ू था, लाइक जो स्पेलिंग बी चैंपियंस होते हैं वैसा था, या फिर ऐसा था कि यार ठीक ठाक था बट यू केप्ट ऑन इम्प्रूविंग योर वोकेबुलरी, योर द वे ऑफ राइटिंग,
द वे यू पुट हुक्स इन द स्टार्टिंग, जिससे लोगों को रीड करने का क्या है मन हो, राइट? तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा हुआ, या पहले से यू आर प्रीटी गुड इन इंग्लिश? तुझे 10th 12th स्टैंडर्ड में, इफ यू कैन रिकलेक्ट, कितने मार्क्स आए थे? जस्ट शेयर विद अस। 10th 12th में मार्क्स अच्छे थे, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर्स नहीं लिखने जो आपने रट्टा मारे हुए हैं, यहाँ पे दैट आपको इज सो अपने ट्रू। एक्सपीरियंस लिखने हैं. हाँ, So yeah, I wasn't that good, but yeah, I ऐसा tried होता है कि it. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है तेरी? हाँ, काफी बार. ओके ओके, Yeah. बट स्टिल दैट But डिड नॉट आपके हेजिटेट पास यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ? no. क्योंकि लोगों को वो दिख ही नहीं रहा था जब मैं लिख रही थी. they were so happy to read that कि कोई है जो हमारे जैसा फेस कर चुका है. तो वो ग्रामेटिकल एरर्स एक टाइम के बाद मैटर नहीं करते. अगर तो हो यार भी तो कोई स्टार्ट पॉइंट आउट नहीं राइटिंग. करता है नीचे। नहीं. एंड हम्म किए भी तो ऐसे फ्रेंड्स वगैरह करते थे, बट वो हम्म अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए थे. ठीक है, तो वी कैन लर्न फ्रॉम दैट रादर देन टेकिंग एज या. क्रिटिसिज्म। तो ऐसा नहीं कि यस. ओ कोई ट्रोल कर देगा, ओ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट? डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? इतने फेमस हो भी नहीं कि आपको कोई ट्रोल करेगा. आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, सो सो जस्ट ट्रू, स्टार्ट. सो ट्रू, जस्ट स्टार्ट, राइट? या. फैंटास्टिक। तो इनिशियली जब तूने स्टार्ट किया था सिद्धि, मुझे बता कि ऐसा होता होगा यार कि तुझे लगता होगा मैं क्यों लिख रही हूँ लिंक्डइन पे, राइट? व्यूज आ नहीं रहे, कोई देख नहीं रहा, ऐसे थॉट्स आते थे? या फिर यू वर जस्ट लाइक यार आई जस्ट वांट टू राइट, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या रिस्पॉन्स है? व्हाट वाज योर टेक लाइक? एक्चुअली आते थे, एंड वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी होता है. बट फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था कि मैं समझू लिंक्डइन पे लोग लिखते क्या है, करते क्या है एग्जैक्टली, या उनको रीच कैसे मिलती है. जैसे आजकल तो फोटोज वगैरह से रीच मिलती है, उस टाइम पे वैसा नहीं था. उस टाइम पे कोई फोटोज वगैरह कम डालते थे. बट या, तो फिर मैंने उनकी राइटिंग स्किल्स देखी, कुछ अपने फेवरेट क्रिएटर्स चूज किए, वो कैसे लिखते, किस वे में कन्वे करते हैं उनकी बात, वो सब देख के मैंने सीखा. एंड फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं अगर कंसिस्टेंट रहूंगी तो आएंगी रीच, एक ना एक दिन तो आएंगी. और वो आ गई, एक साल में यू डिड 21,000, या. सो दैट्स फैंटास्टिक। तो दिस इज ग्रेट कि ये भी है कि भैया व्हेन व्हेन यू फेल, it's extremely important that you recalibrate and you think about it again. You watch YouTube videos, you follow your favorite creators on LinkedIn, और उनका क्या एक पैटर्न आप ढूंढिए कि भैया कैसे वो लिखते हैं, and then get a hang of it and then do it again. This is exactly like what a C aspirant does, right? कि पहले क्या है, वो फेल होता है, फिर वो देखता है कि कहाँ दिक्कतें हुई है, भले ही उसे इतना करने के बाद भी समझ नहीं आता कि मिस्टेक कहाँ थी उसकी, बट फिर भी वो वापस जाके क्या है, एक अटेम्प्ट देता है. सो आई फील दिस, यस. दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ सी एस्पिरेंट, कि यार करना है फेलियर से बॉस, डर नहीं करते लगता. रहना है, फेल होने से डर नहीं लगता, राइट? और करते रहना है, करते रहना है, हाथ पैर मारते रहना है, जिससे क्या है, कहीं ना कहीं तो भैया लाइट बल्ब जो है अपना वो जल ही जाएगा. सो दैट इज फैंटास्टिक. क्विकली टेल अस सिद्धि टू थिंग्स नाउ. One, being the fact that okay, you started writing on LinkedIn, you started getting followers, people started relating. Okay, what are the opportunities that started unlocking for you? Okay, both in terms of monetary and in terms of recognition, fame, or the kind of perception with which people started looking at you, a certain level of respect, a certain level of dignity, कि यार नहीं ये बंदी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, एंड शी कीप्स हर पॉइंट ऑफ व्यू इन अ वेरी गुड वे that really helps people. It's like therapy, right? So tell us that first you tell us about monetary thing, and second you tell us about the other aspects of how the opportunities unlocked you. तो बताइए सिद्धि जी, आप लिंक्डइन से कितना पैसा कमाती है? LinkedIn से पैसा, एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई वाजंट अवेयर अबाउट दिस. मैं जस्ट लिख रही थी. एंड जैसे जैसे आई ग्रू, ऑलमोस्ट आई हैड 12,000 फॉलोअर्स एट दैट टाइम. तो कोई ऐसे एक सीए फैकल्टी अप्रोच्ड मी फॉर राइटिंग,
आई वाज बट सरप्राइज कि मैं ऐसा क्या लिखती हूँ जो मुझे हायर कर रहे हैं। बट स्टिल मैंने उनसे ही पूछा था कि ऐसा क्या है मतलब। तो ही वाज लाइक मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है एंड यू राइट वेल एंड मुझे अपना लिंक्डइन ग्रो करना है तो उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए। ही हायर्ड मी एंड दैट वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एज अ घोस्ट राइटिंग सर्विस एंड इट वाज अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। एंड फिर वहां So you से were उन basically writing for a faculty who या wanted to grow on LinkedIn, which is very nice because उनके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि वो पढ़ाते होंगे, right? And you have the skill and you have the time. तो तू अपना क्या है आधा एक घंटा दिन का डाल के you can make some buck out of it and you can help him also, so that works both ways. यस। तो वहां से आई गॉट टू नो अबाउट दिस। फिर वहां से मैंने मतलब ज्यादा ग्रो करने का ट्राई नहीं किया, ज्यादा क्लाइंट्स लेने के, बिकॉज सीए स्टडीज थी ऑब्वियसली और आर्टिकलशिप भी शुरू थी। बट फिर जैसे जैसे आई स्टार्टेड राइटिंग मोर एंड मोर, आई गॉट मोर रिकॉग्निशन, आई गॉट मोर क्लाइंट्स। लाइक किसी किसी ने तो रैंडमली अप्रोच किया था कि हमें ऐसे राइटर चाहिए एंड दे वर लाइक वी वांट टू हायर यू। तो सो टेल या अस सिद्धि, हाउ मच, सो आपने उस उन फैकल्टी का कब लिया था अकाउंट हाथ में, तब उनके फॉलोअर्स क्या थे, एंड अब उनके फॉलोअर्स क्या है? I took his account around September 2023. Yeah. Okay. And till March 2024, he gained 10,000 followers. Okay, that's fantastic. From what, And from what base? from around 1,000. Okay, fantastic. So that's a very sporadic growth, yeah. काफी अच्छा growth था. Almost in 6 months, you actually helped that account grow from almost like around 10,000 followers. That's fantastic. And how much was that assignment amount? यानी महीने का पे करते थे, पर पोस्ट पे करते थे, कैसे होता था वो? पर पोस्ट देते थे, पर जितनी हमारी पोस्ट होती थी उससे अराउंड 8,000 to 10,000 मेरे को मिल जाते थे पर मंथ। ओके, दैट्स फैंटास्टिक, या दैट्स अ गुड अमाउंट, 8 to 10,000. और ऐसा कुछ हुआ सिद्धि के फॉर एग्जांपल उनका राइटिंग अच्छा था तो क्या क्या ऐसा कभी हुआ कि तूने बोला कि सर आई देयर आर मोर फैकल्टीज इफ यू कैन पिच देम, और या उन्होंने सामने से किसी का नंबर दिया, ऐसा कुछ कभी क्या है हुआ है हाँ, जहाँ पे पीपल हैव काफी हेल्प रेफर्ड यू, मिली थी। पीपल हैव रेफर्ड यू? यस, काफी हेल्प मिली थी। जैसे मैंने नवंबर 23 के एग्जाम्स दिए थे, तो तब आई वाज लाइक आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू हैव सम मोर क्लाइंट्स, क्योंकि पैसे कमाने थे सिंपली। तो वहां से मेरे को एक्चुअली जिन फैकल्टी ने हायर किया था उन्होंने ही मेरी काफी मदद की एंड उन्होंने ही अपने दोस्तों को वगैरह रेफर किया था एंड फ्रॉम देयर आई गॉट अ क्लाइंट। Oh, lovely. And how much was that other faculty paying you or other client paying you? 6,000। Okay. So can I say like around आप anywhere from 10 to 15,000 कमा रहे थे हाँ। with two clients, right? यस। And and how many posts were you doing for both of them cumulatively? What was like your average, या फिर आप मुझे इतना बता दीजिए एवरेज पोस्ट आप कितना चार्ज करते हो? एवरेज पोस्ट 300 to 350। Okay, fantastic. So Yeah. I think if there's any faculty who's watching this, and if Siddhi is free, they can definitely approach her for this assignment. Lovely, lovely. So happy to see Siddhi. And तो अभी भी क्या है आपका यही इनकम लेवल होगा, और उसमें साथ साथ आप क्या है अपना इंटर्नशिप मैनेज करते हैं जहाँ पे कुछ 4,500-5,000 आता है रीइंबर्समेंट इंक्लूड करके. तो दिस इज ग्रेट, यू आर एक्चुअली मेकिंग अराउंड 20,000 एज अ सी एस्पिरेंट. यस। यस. मुझे ऐसा पता कि तू जब इंटर्नशिप फाइंड करने गई थी अपना, राइट, तब ऐसा था कि तेरे लिंक्डइन की प्रोफाइल ने, फॉलोअर्स ने, लाइक यू रीचिंग आउट दोस फर्म्स थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड डिड यू गेट इंटरव्यू कॉल्स बिकॉज ऑफ दैट? एंड ऐसा भी मैंने तो सुना है कि यार अगर आप अच्छे राइटर हो तो कई बार क्या है सीए फर्म्स भी क्या है अपना वो इंडिविजुअल पार्टनर्स हो या फर्म का पेज हो, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं अपना लिंक्डइन ग्रो करने में, बिकॉज दे कैन फेच अ लॉट ऑफ बिजनेस थ्रू लिंक्डइन. सो हैव दे आल्सो अप्रोच्ड यू? टेल अस दैट.
आर्टिकलशिप का ऐसे हुआ था, जैसे जैसे मैंने फर्म्स में अप्लाई किया था, आई यूज्ड टू कनेक्ट दोज पीपल हु आर वर्किंग इन दैट फर्म, नाइस। ताकि मुझे एक मतलब इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिले उस फर्म का, या इंटरव्यू प्रोसेस कैसी होती है ये जानने। एंड ऑलमोस्ट 99% लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट किया एंड मुझे हेल्प भी की। एंड वो थोड़ा प्रोफाइल देख के भी था, बायस थे, क्योंकि हाँ भाई इसके इतने इतने फॉलोअर्स है तो फॉलोअर्स है तो भाई कुछ करेंगे तो करके। करती है। हाँ, नाइस। हाँ एक अच्छा मतलब परसेप्शन बिल्ड होगा, पॉजिटिव परसेप्शन। यस, नाइस। कि मतलब ये रिक्वेस्ट भेज रही है, मतलब कुछ तो बड़ी बात है। यस, और ऐसा भी हुआ होगा कि उनके फॉलोअर्स जो है वो तेरे से कम है, तो एक और एक एक परसेप्शन आ जाता है, यार ये इतने बड़े फॉलोअर वाले ने किसने भेज दिया, तो वही वो हाल हो जाता है, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज नाउ यू आर एबल टू मूव इन places which others can't, so you've got a very added advantage. यस, तो वहां से मैंने फिर कई कई फॉर्म्स में तो मैं डायरेक्टली पार्टनर से कनेक्ट हुई थी, एंड दे वर लाइक हाँ तू भेज दे रेज्यूमे, वी विल रेफर यू, वी विल आस्क आवर एचआर टू कॉल यू। एंड Lovely. जेन्युइनली आए भी थे वहां से कॉल्स, लाइक Okay. पार्टनर लेवल के। एंड एक फॉर्म में तो ऐसा भी हुआ कि उस पार्टनर ने मेरी प्रोफाइल पूरी देखी थी, हम्म। तो ही वाज लाइक, एज यू सेड कि ऐसा भी होता है कि अपॉर्चुनिटी देते हैं उनके पेजेस हम्म। हैंडल करने की। हम्म। उस फर्म ने मुझे वैसे भी ऑफर किया था कि विद आर्टिकलशिप यू विल हैंडल आवर पेज आल्सो। And were they paying you additional amount for that? या ओ फॉर दैट फैंटास्टिक, एडिशनल। फैंटास्टिक। तो मुझे तो लग रहा है यार, अगर तू चाहे तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी मेकिंग एनीवेयर फ्रॉम 20-25,000, 20 to 30,000 if I'm not wrong. And it's fantastic that you can grow this even more as a C aspirant, or for that matter the experience with which you gain. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आफ्टर बिकमिंग अ सीए तो ये फुल टाइम भी ले सकती है, बिकॉज जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी की हाल में 60-70,000 कमाता है एज his first salary. You're already making around 20-30,000, which is half the salary, which is great, Siddhi. Yeah, this is fantastic as a side hustle. I'm sure, मुझे लग रहा है since you have recently moved from, I guess, Nagpur to Pune. या बीट टू पुणे, Sorry, बीट टू पुणे, बीड। Beed. Okay, Beed is a place in Maharashtra only, right? यस। तो मुझे लगता है तू जो भी खर्चे तेरे हॉस्टल के, खाने पीने के, लुक्स लाइक यू आर ओनली टेकिंग केयर ऑफ देम। हाँ, क्योंकि अब घर वाले भी बोलते हैं कमा रही है घर में। कर ले करके, राइट। हाँ। और कभी ऐसा हुआ पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन लिया हो कि ये क्या कर रही है, पैसा मारवाड़ी है भाई तू, पैसे का कमी थोड़ी है अपने को, क्यों कर रही है ये सब, पढ़ाई कर, ये कर वो कर, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं देखे, उन्होंने जो रिकॉग्निशन मिल रहा है वो वो देखा। देखा। एंड दे आर सो हैप्पी फॉर दैट। एंड दे आर प्राउड, आई एम श्योर दे आर रियली प्राउड के इतनी छोटी उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और पैसा कमाना मेन चालू कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नॉट दैट कि वो जरूरत है, बट दैट एम्पावर्स यू इन अ सर्टन वे बिकॉज इट क्लियरली इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस, राइट? यस, That is डेफिनेटली। fantastic. That is fantastic, Siddhi. Is there anything that you would like to say per se on how to grow on LinkedIn? On any three simple tips through which you can grow on LinkedIn and people can follow your path and empower themselves by earning a certain income like yours and do it. Tell me. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि मैंने जिन जिन से बात की थी, काफी सी एक्सपीरियंस ऐसे थे कि मतलब हम क्या ही लिखे, हमारा कौन ही पढ़ेगा, ये अगर परसेप्शन रहा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। शुरू ही नहीं करोगे, हाँ। हाँ, शुरू तो करो, कभी ना कभी तो होगा। करेक्ट। बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम अगर ग्रो कर चुके तो हमें भी अभी रीच आती है, ऐसा नहीं है। कोई कोई पोस्ट हमारी भी बहुत कम नहीं चलती है। चलती। हाँ, वो होता है डिमोटिवेशन, बट स्टिल नेक्स्ट डे फिर से हम करते ही है ट्राई, तभी हम विजिबल है एंड आप नहीं, तो क्या आप रुक जाते हो? नहीं। हाँ, that's so true. That's so true. तो सबसे सबसे बड़ा और सबसे मेन चीज है कि कंसिस्टेंट रहो, जैसे You सीएस। have to show up. You have to show up. That is so true कि यार इसीलिए क्या है, कोई रुक जाता है और कोई करते रहता है, और सिंस वो विजिबिलिटी बढ़ती जाती है, राइट, आपके फॉलोअर्स ग्रो होते जाएंगे बिकॉज फिर आपका ही दिख रहा है, किसी और का नहीं दिख रहा है, तो दे विल कंज्यूम योर कंटेंट ओनली। फैंटास्टिक। नेक्स्ट। नेक्स्ट, जैसे सीए एस्पिरेंट्स हर रोज एफर्ट्स डालता है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूव करे, कुछ ना कुछ अपनी गलतियां कम करे,
तो वैसे ही ट्राई करते रहो, कहाँ गलत हो रहा है, कुछ फॉलोअर्स कुछ क्रिएटर्स को देखते रहो कि वो क्या कर रहे हैं, सच कि वो ग्रो हो रहे हैं। तो जस्ट मतलब उसमें ईगो इश्यू नहीं आने चाहिए कि हम क्यों देखें, हम क्यों किसी से बात करें, दिस इज नॉट द थिंग। आपको लगता है किसी को अप्रोच करना, आपको लगता है किसी को अप्रिशिएट करना उसकी राइटिंग्स के लिए, तो किया करो बिंदास। दिस विल हेल्प यू टू ग्रो। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रिएट सो मेनी कनेक्ट्स यार। सिद्धि आई फील यस। आपने भी बहुत सारे क्या है कनेक्ट्स क्रिएट किए अब तक, मुझे लग रहा है नेटवर्किंग आपका काफी हुआ है, बिकॉज वो एक ग्रुप बन जाता है कि यार ये लिख रहा है ये लिख रहा है करके, एंड दैट्स रियली नाइस, बिकॉज कल उठ के कोई भी काम लग सकता है, राइट? बिकॉज एक कहावत है ना कि इट्स नेवर अबाउट द वर्क, इट्स ऑलवेज अबाउट द नेटवर्क, कि एक फोन लगाया और काम हो गया अपना, यू नेवर नो। सो दैट आई थिंक दैट ऑल्सो like social good social media presence also brings you that. Lovely. And that's it, yeah, I feel so to sum it up, Siddhi, there are three good reasons why you should uh, start writing on LinkedIn. One is definitely making money, where easily you can start making money anywhere from 5,000 to 25 30,000, right? If depending on the clients you can serve, depending on what you can negotiate per post. But as you said, per post मुझे लग रहा है क्या anywhere from 250 to 500 per post looks good to you, right? Yes. फिर दूसरा तूने बोला recognition, right? Recognition is extremely important, कि भाई ऑलरेडी बंदा पार्टनर जानता है आपको, या वो एक्सेप्ट करता है आपकी रिक्वेस्ट बिकॉज आपका फॉलोइंग बहुत अच्छा है, तो शायद आपको ऐसी कि फॉर्म में क्या यस जैसे मैं अपनी फर्म में ज्वाइन हुई थी ना, तो वहां पे लाइक मेरा कोई नोन नहीं था, क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से नहीं गई थी या मेरे कोई हाँ फ्रेंड नहीं थे। बट लाइक वो मुझे फॉलो करते थे लिंक्डइन पे, तो लाइक ऐसे उनकी चर्चा शुरू क्या थी। बात कर रही है, बैठ के। या ऐसा ऐसा बोल देते कि वही सिद्धि है क्या? हाँ। हाँ। लाइक लेजिट मेरे को आके बताते थे कि अभी तेरे ही बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तेरे इतने फॉलोअर्स है, तो क्या क्या करती है, कैसे कमाती है, और ये कंटेंट राइटिंग कैसे स्टार्ट किया एंड ऑल। सो पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन यू, दैट्स सो इम्पोर्टेंट एज अ पर्सन, यू नो, ये रिकग्निशन वाला पार्ट जो है, कि आज लोग आपको क्या है सामने से बुला रहे हैं कि बताओ भाई बताओ, यू नो, बिकॉज आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे, राइट? एंड दैट इज अमेजिंग, बिकॉज जहाँ पे आपका कोई नहीं है, जहाँ पे आप एलियन हो, राइट, कंप्लीटली एलियन टू एवरी वन, राइट, दैट्स वेयर पीपल स्टार्ट टेलिंग यार तू भले नहीं जानती सिद्धि पर हम आपको जानते हैं, right? What an amazing thing, because that's the beginning of creating a bond, right? And there is so much that you can give to them in terms of your experience, right, in terms of your exposure that they lack, and which they will be really willing to learn from you. So that is a great thing. And third, मुझे लग रहा है great opportunities with respect to your internship, and also I feel majorly I feel boost your confidence big time, राइट? बिकॉज मुझे लगता है जो यार ये एग्जाम का टाइम होता है और रिजल्ट का टाइम है, ये बीच का जो टाइम होता है उसको कोई भी सी एस्पिरेंट अच्छे से यूज ही नहीं कर पाता। द रीजन आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग दिस सीरीज राइट नाउ सिद्धि इज बिकॉज आई वॉन्टेड कि कुछ तो कर भाई, तू खाली पबजी खेल रहा है, यू नो, मैच देख रहा है, मूवी देख रहा है, उससे अच्छा कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कर ले जो क्या है तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। एंड आई थिंक दिस क्लियरली इमेंसेस योर, यू नो, इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस, बोथ बिकॉज पैसा भी कमा रहे हो आप, एंड एट द सेम टाइम यू नो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत मिल आपको बूस्ट हो रहा है, बिकॉज आपको रिकग्निशन इतना मिल रहा है। फैंटास्टिक। आर देयर एनी स्पेसिफिक क्रिएटर्स दैट यू फॉलो ऑन लिंक्डइन जिसको लोग फॉलो कर सकते हैं? Then specific creators, yes. Name any three. First, Parth Sanghvi. पार्थ संघवी है, क्या बात है, ओके नेक्स्ट। Second, Karan Seth. ओके, क्या बात है, क्या बात है, आपको अच्छी लगती है मेरी राइटिंग, मैं भी लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ। Yes. लवली, आपके नेक्स्ट। जितने एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छे होते अच्छे हैं, होते काफी हैं, कुछ सीखने मिलता है। दैट्स सो नाइस Yeah. ऑफ यू सिद्धि। And थर्ड? third, ऐसे काफी सारे सीए क्रिएटर्स हैं अब, बहुत सारे फेवरेट हैं। एक तो बता दे, एक दो और बता दे, कोई दिक्कत नहीं। पार्थ संघवी, करण शेठ, और कौन है? जैसे कुशल लोढ़ा है, कुशल सुरभि लोढ़ा है, गांधी यस, है। ही आल्सो राइट्स प्रीटी वेल, फोटो बहुत अच्छा डालता है वो। नॉट आउट। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो, कीप ऑन स्पीकिंग।
Keep speaking, Siddhi. I can listen to you. Yeah. Yeah, Kushal Lodha, Survi Gandhi, Okay, Surabhi Ashish Gandhi, Jhunjhunwala. Ashish Jhunjhunwala. Lovely. Yeah. Fantastic. Done. तो मैं सिर्फ यही एंडिंग नोट कंक्लूड यही करना चाहूंगा सिद्धि, that it was a pleasure having a conversation with you and understanding your experiences, your exposure, the way you had the courage, to write, not thinking about the views, not thinking about any followers, but just doing it, purely doing it. Right? अगर ये एटीट्यूड लोग करने लगे in any aspect of life, I think uh, they are bound to grow, because they are showing up, and they are showing up every day. And what else can be an achievement where you are a 18-year-old and you are making money almost, you know इक्विवेलेंट टू ऑफ योर एज, 18-20 हजार, इक्विवेलेंट टू योर एज एज इन कि आप 18 साल के और 18-20 हजार आप कमा सकते हो. राइट? नथिंग इज बेटर देन दैट, आई फील, बिकॉज एटलीस्ट आप अपना खुद का खर्चा निकाल सकते हो लैविशली if you are making anywhere from 15 to 30,000. And there is a freedom of choice. कौन से कपड़े खरीदने हैं, कहाँ जाना है, वो सब आप कर सकते हो. एंड आई थिंक Siddhi, you have been a classic example in showing us that path, showing all the CA aspirants who are going to watch this, and all the CA aspirants who are going to watch this podcast, just a simple request. If you want that Siddhi jaise aur bhi guest main lekar aun in our money making series, where we are going to teach you and help you, okay, understand how this entire ecosystem works by inviting guests like Siddhi, please write podcast 2 in the comment section. Yes, podcast 2 मुझे चाहिए comment section में, so that मैं एक और ऐसे गेस्ट को बुला सकूं जो आप ही की एज का है, आप ही की तरह है, पर कुछ उखाड़ रहा है और अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहा है दिन ब दिन by doing a certain activity which is very different and apart from the normal regular C aspirant, what he does in his CA journey. Right? So thanks a lot, Siddhi, for giving your time. And yeah, all the very best. Let's hope that you take content creation as your life career choice. And if not that, you at least keep pursuing this. That is the only request that I have from my side, because creativity is something which should keep going. Right? एक कहावत है, वन फॉर द सोल, वन फॉर द ब्रेड. राइट? तो सोल के लिए आप क्या, अपना लिंक्डइन जारी रखना, एंड ब्रेड के लिए आप अपना इंटर्नशिप. ठीक है, चलिए. ओके सिद्धि, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड Thank you so much थैंक यू. या, for बाय. inviting me. Bye. ओके, बाय.